इस छोटे से गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा यानी कि मीठी नीम का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हैं। पौधे की पत्तियां बिल्कुल भी पीली नहीं है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। आमतौर से कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कड़ी पत्ते के पौधे पर दाग धब्बे लग जाते हैं, कई तरह की बीमारियां अटैक करने लगती हैं। लेकिन हमारे इस कड़ी पत्ते के साथ बिल्कुल भी किसी तरह का कोई बीमारी ने अटैक नहीं किया है। हमारा ये मीठे नीम का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। मीठे नीम का जो पौधा होता है ये आयुर्वेदिक के हिसाब से कई तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल कई तरीके की खानों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस पौधे की पत्तियों को खाने में टेस्ट के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कड़ी पत्ते के पौधे को आसानी से घर पर बीज से कैसे ग्रो करें। इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे घर पर फ्री में कड़ी पत्ते के सैकड़ों पौधे कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे कैसे आपको कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करना है बीज से और कौन से मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं घर पर कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से आसानी से ग्रो करना, आज की हमारी इस वीडियो को इसलिए आप पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रीन और हेल्थी यानी कि घना और हरा भरा कैसे रख सकते हैं। कड़ी पत्ते के सैकड़ों पौधे फ्री में ग्रो करने के लिए यानी कि कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीके के कड़ी पत्ते के पौधे के बीज, जो कि आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी नर्सरी से या फिर आपको लोकल एरिया के किसी भी कड़ी पत्ते के पौधे से आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते का पौधा पहले से नहीं है, उस पर बीज नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कड़ी पत्ते का पौधा है, उस पर बीज हैं, तो इस तरीके के बीज से आप आसानी से कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करने के लिए यहाँ पर दो बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात मौसम का, दूसरा ये है कि आप बीज कैसा लगा रहे हैं। जैसे कि आप हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर देख रहे हैं, दो तरीके के बीज हैं, एक बीज है काला और एक बीज है सफ़ेद। जो काला बीज है वो आसानी से ग्रो हो जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद बीज है उसको आप बिल्कुल भी ग्रो न करें, क्योंकि सफ़ेद बीज अभी तैयार नहीं है ग्रो होने के लिए। जब तक कि ये काला ना पड़ जाए तब तक आप इस बीज को ग्रो करने की कोशिश न करें। काला पड़ने के बाद आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे पर बीज कैसे तैयार करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें पत्तियों की ज़रूरत होती है हम पत्तियां हार्वेस्ट करते रहते हैं, उस टाइम हमारे जो फूल होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो इसलिए लास्ट फरवरी से लेकर के आप रैनी सीजन तक बहुत ध्यान रखें अपने कड़ी पौधे की पत्तियों को हार्वेस्ट करते समय। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग जो कड़ी पौधे का पत्ता घर पर लगाते हैं इसकी पत्तियों को इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाते हैं तो आपके कड़ी पौधे की पत्तियाँ कुछ कम आती हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप खाली पत्तियाँ ही चाहते हैं तब फूलों को कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नए नए पौधे फ्री में तैयार करने हैं तो अब आप फूल को कट न करें। जब आपके पौधे पर लास्ट फरवरी से लेकर के फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम आप खास तौर से पानी का ध्यान रखें, आप समय से पानी दें। अगर आप समय से पानी नहीं देंगे, पूरी तरीके से मिट्टी ड्राई होने पर या फिर ज़्यादा देर तक मिट्टी सूखने पर पानी देंगे तो आपके जो फूल हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जब आपके कड़ी पौधे के पत्ते पर फूल आना शुरू हो जाएं तो पानी का ध्यान रखें, खासतौर से हल्का मॉइस्चर ज़रूर रखें मिट्टी में। अगर हल्का मॉइस्चर रहेगा, हल्की नमी रहेगी पौधे की मिट्टी में, तो जो आपके फूल फल में कन्वर्ट होंगे वो अच्छे तरीके से कन्वर्ट होंगे और फलों का साइज भी अच्छा आएगा, यानी कि जो बीज हैं वो सही तरीके से तैयार हो पाएंगे। जब आपके बीज सही तरीके से तैयार होंगे तो आने वाले समय में आपका पौधा भी तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से। घर पर सैकड़ों कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए इस तरीके का लगभग 4 इंच गहरा गमला। गमले की जगह आप चाहें तो पेपर कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गहरे गमले में कड़ी पौधे के पत्ते के बीज को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बीज को ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस गमले में अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी भर रखी है। तो ये सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में कड़ी पौधे के पत्ते का बीज आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो आप उसमें रिवर सैंड ज़रूर मिला लें। इसके अलावा अगर हम बात करें कड़ी पौधे के पत्ते को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो कौन सा होता है, तो रेनी सीजन सबसे अच्छा मौसम होता है। रेनी सीजन में आप कड़ी पौधे के पत्ते को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पर ये 2 तरह के बीज देख रहे हैं, एक वाइट बीज है, एक ब्लैक बीज है। तो वाइट बीज जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें पौधा ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम इधर रख देते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके ऊपर का जो छिलका है यानी कि जो पल्प है इसको हटा लेंगे
और हटाने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 2-3 दिन इसको छाया में सुखा लें, और सुखाने के बाद अगर आप लगाते हैं तो आपका जो बीज है वो जल्दी ग्रो होगा। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुखाने के बाद लगाते हैं तो आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो 100% रहता है। लेकिन जैसे कि हमने अभी डायरेक्ट लगा दिया है तो इसमें थोड़ा 70% ग्रो होने के चांस रहते हैं। अब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। बीज को ग्रो होने के लिए अच्छी तरीके से पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा बारिश का पानी इसको मिल जाए तो और भी अच्छा है। बारिश के पानी में बीज की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं कब तक हमारा ये बीज ग्रो होता है। कड़ी पत्ते के पौधे को बीज को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमारा बीज अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, पौधा बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अभी हम इसको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद इसको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना होता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ और भी तेज़ी से होती है। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में इसकी ग्रोथ कैसे चलती है और ये कब तक ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होता है। इस छोटे से गमले में कड़ी पत्ते के बीज को लगाए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब सही समय है इसको बड़े गमले में लगाने का। अगर हम इसको अब बड़े गमले में लगा देते हैं तो हमारा ये पौधा और भी तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट करेगा और भी तेज़ी से हरा भरा हो जाएगा। इसके अलावा जब हमारा ये पौधा 3 महीने का हो जाएगा तो हम इसको हल्का पिंच भी कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पत्ते की किसी तरह की कोई कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड में कड़ी पौधे के पत्ते पर किसी तरह का कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। तो लास्ट फरवरी में इसकी कटाई छटाई कर देंगे। इस पौधे को हम इस 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इस ग्रो बैग में हमने मिट्टी इस तरीके से तैयार करने के बाद भरी है। हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी 60%, 20% हमने अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, इसके अलावा 20% हमने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस ग्रो बैग में भर लिया है। चलिए अब हम अपने इस कड़ी पौधे को इस ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। पौधे को ट्रांसप्लांटिंग का सही समय होता है रेनी सीजन, इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इस दौरान आप कभी भी पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी भी बड़े गमले में। लेकिन ज़्यादा सर्दी में या फिर ज़्यादा गर्मी में कड़ी पौधे को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्मी में कड़ी पौधे के पत्ते को ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका जो पौधा है वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से ख़राब हो सकता है, सूख सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी रूट्स इसके बॉटम साइड में आप देख सकते हैं बन चुकी हैं। चलिए अब हम इसको इस गमले में लगा देते हैं। गमले में लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए, और पानी देने के बाद इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। वैसे तो ये सनलविंग प्लांट होता है, लेकिन इसको 2 से 3 दिन के बाद डायरेक्ट धूप में रखना चाहिए। अगर आप इसको अभी डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो हो सकता है आपका पौधा ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से ख़राब हो जाए। इसलिए इसको लगाने के बाद 2-3 दिन छाया में रखने के बाद इसको बाद में हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।